Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel Learner's Journey. Today we will discuss about a most important topic which is nature of science with special reference to chemistry. So guys, जो आज का हमारा वीडियो है वो रिलेटेड रहेगा पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो बीएड में चलता है। जो भी बच्चे साइंस से रिलेटेड हैं या फिर जिन्होंने जनरल साइंस एज ए ऑप्शनल ले रखा है या फिर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, इन तीनों में से कुछ भी ले रखा है या फिर फिजिक्स भी हो सकता है, तो आपके लिए ये टॉपिक हेल्पफुल रहेगा। सो गाइज इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो साइंस का नेचर है वो केमिस्ट्री के रेफरेंस में क्या है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि साइंस की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशंस दे रखी है, एक तो कोलंबिया डिक्शनरी के अकॉर्डिंग और दूसरी दे रखी है कॉन्वेंट, एक साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग। तो गाइज फर्स्ट डेफिनेशन जो कोलंबिया डिक्शनरी है उसमें कहता है कि साइंस क्या है, एक एक्यूमुलेटेड और सिस्टमेटाइज्ड लर्निंग है, ठीक है, जो कि जनरल यूजेस में आती है। अब ये एक डेफिनेशन नॉर्मली इन्होंने दे रखी है कि बस एक एक्यूमुलेटेड और सिस्टमेटाइज्ड लर्निंग है साइंस। और नेक्स्ट है कोवेंट। कोवेंट ने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि साइंस क्या है, एक इंटरकनेक्टेड सीरीज़ है, किस चीज़ की, कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स के बीच की, ठीक है, जिसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसे हम इंटरकनेक्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स और जो कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स होती हैं उन्हें। तो गाइज ये बेसिक डेफिनेशंस हो गई, साइंस की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। अब यहाँ पे हम लोग साइंस को सिर्फ केमिस्ट्री के रेफरेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अब नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात आ जाती है कि केमिस्ट्री की मीनिंग और डेफिनेशंस क्या है। तो गाइज केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली साइंस का ही एक पार्ट है जो किस चीज़ पे फोकस करती है, स्ट्रक्चर और कंपोजिशंस पे। कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें यूज़ आए हैं बनाने में। तो केमिस्ट्री बेसिकली ये है स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन का रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये साइंस का बेसिक मीनिंग है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन W.Pauly के अनुसार क्या है। तो W.Pauly कहते हैं कि जो केमिस्ट्री टीचिंग है उसका एम सिर्फ एक्विजिशन नहीं है इंफॉर्मेशन का, या फिर कुछ स्किल्स को ग्रहण करना नहीं है, या फिर सिर्फ सूचनाओं को एकत्रित करना नहीं है, बल्कि किसी भी आंसर को हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग कैसे समझते हैं, तो वो एक चीज़ है। तो केमिस्ट्री टीचिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप सूचनाओं को इकट्ठे करते जाओ या फिर कुछ एक स्किल्स को इकट्ठे करते जाओ और स्टोर करके जाओ, जबकि ये एक टाइप की अंडरस्टैंडिंग है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हो जाएगी कोलंबिया। कोलंबिया क्या कहते हैं, कोलंबिया कहते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, एक्यूमुलेटेड और सिस्टमेटाइज्ड लर्निंग है। जो साइंस की पहली डेफिनेशंस दे रखी थी ऊपर कोलंबिया डिक्शनरी में, तो वही एज इट इज़ कोलंबिया डिक्शनरी ने केमिस्ट्री की भी डेफिनेशन दी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस साइंस की जगह केमिस्ट्री नाम को पुटअप कर दिया गया है, डेफिनेशन एज इट इज़ है। तो इसमें ये कहता है कि केमिस्ट्री क्या है, एक्यूमुलेशन है और सिस्टमेटाइज्ड लर्निंग है, ओके। तो ये दो डेफिनेशंस केमिस्ट्री की हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो केमिस्ट्री की कई सारी ब्रांचेज होती हैं जिनमें बेसिक 3 मेन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। और इसके अलावा केमिस्ट्री की कई सारी ब्रांचेज हैं, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। लेकिन जो मेन यहाँ पे है वो 3 के बारे में बात करी गई है। तो एक एक करके तीनों की डेफिनेशंस देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है और फिजिकल क्या है। तो देखिए गाइज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कार्बनिक रसायन विज्ञान, मतलब ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कंपाउंड्स होते हैं, उनका जो कंपोजिशन होता है वो कार्बन का होता है। इसमें कार्बन के साथ में दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ये सब हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो कार्बन का होगा। इसमें कार्बन जो होगा वो अपने अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा और अलग अलग नए नए कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है
इसमें कार्बन से जो मेडअप कंपाउंड होंगे वो नहीं आएंगे, इसमें जो मेटल्स और जो गैसेस से रिलेटेड बने हुए कंपाउंड होंगे वो आएंगे। तो इसमें क्या है, ये करता है स्टडी मटेरियल्स सच एज मेटल्स एंड गैसेस दैट डू नॉट हैव कार्बन एज ए पार्ट ऑफ देयर मेकअप। ठीक है, तो इसमें ओनली मेटल और गैसेस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात है फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से ही मालूम चल रहा है कि ऐसी केमिस्ट्री जिसमें क्या है, फिजिक्स साथ में कंबाइन हो। तो इसमें जो फिजिक्स है और जो केमिस्ट्री है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें इस चीज़ की स्टडी होती है कि जो मैटर है, पदार्थ है आपका, और एक जो एनर्जी होती है, उन दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो थर्मोडायनेमिक्स है और जो क्वांटम मैकेनिक्स है, तो ये दोनों फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांचेज है। थर्मोडायनेमिक्स आपकी ऊष्मा गतिकी हो गई है, तो इसमें आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो इसमें ये पूरा एकदम फिजिकल का पार्ट है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ में कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं कि नेचर ऑफ साइंस। साइंस का नेचर क्या है। देखिए साइंस का नेचर यहाँ पे हम लोग केवल केमिस्ट्री के रेफरेंस में देख रहे हैं। आप अगर बायोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है या फिर आपका जनरल साइंस ऑप्शनल है, तो उसमें तो जनरल साइंस में तो बेसिक नेचर आ जाएगा साइंस का। लेकिन अगर आपका बायोलॉजी ऑप्शनल है तो आपको बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, बायोलॉजी के रेफरेंस में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे केमिस्ट्री के रेफरेंस में यहाँ से भी आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे कि आप एज इट इज़ बायोलॉजी में भी वो लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक ही काम करता है। यहाँ पे साइंस जो चीज़ है ये तीनों में एक ही टाइप की एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करती है, चाहे आपका बायोलॉजी हो चाहे आपकी केमिस्ट्री हो। जैसे साइंस का रेफरेंस अगर केमिस्ट्री में देखें तो जैसे बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसको इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी में भी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करेगी। तो कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप उन्हें दोनों में सेम ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो साइंस है वो एक टाइप का क्या है, बैकग्राउंड है। किस चीज़ का, नॉलेज का। मतलब ऐसी नॉलेज का बैकग्राउंड है जो कि कल्चरल डेवलपमेंट में काम करे। ठीक है, सांस्कृतिक विकास में काम करे। नेक्स्ट बात हो गई है कि जो साइंस है वो आपकी हेल्प करेगी किस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, जो साइंटिफिक एटीट्यूड है उसे, साइंटिफिक इंटरेस्ट और साइंटिफिक आउटलुक। मतलब बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेगी, बच्चे में विज्ञान से रिलेटेड इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करेगी। तो ये यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री के रेफरेंस में लिख रखा है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ केमिस्ट्री के रेफरेंस में ही बच्चे के इंटरेस्ट को डेवलप करेगी या फिर बच्चे के साइंटिफिक दृष्टिकोण को डेवलप करेगी। ये बायोलॉजी में भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे दोनों में लिख सकते हो या फिर आपका कोई भी साइंस का सब्जेक्ट है आप इसे लिख सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक टेम्पर एंड द साइंटिफिक क्रिएटिविटी। मतलब जो साइंस है वो बच्चे में ऐसे साइंटिफिक माइंड सेटअप का डेवलपमेंट करेगी कि बच्चा साइंस में अपने आप क्रिएटिव चीज़ें करेगा। जैसे कई बार बच्चा जब साइंस में इंटरेस्ट लेता है तो वो साइंस से रिलेटेड कई सारे मॉडल अपनी ही क्रिएटिविटी की वजह से बना पाता है। तो ये डेवलपमेंट करेगी किस चीज़ को, साइंटिफिक क्रिएटिविटी को। नेक्स्ट पॉइंट है इट स्ट्रेस ऑन वैल्यू ऑफ ओपन माइंडेडनेस, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड क्रिएटिव थिंकिंग एंड डेडिकेशन। अब कोई बच्चा साइंस का होगा तो उसमें क्रिएटिव थिंकिंग इंक्रीज़ होगी, बच्चे में ओपन माइंडेडनेस इंक्रीज़ होगी और बच्चा पूरा अपने विषय के प्रति समर्पित होएगा। क्योंकि ये साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, तो ये सारा जितने भी सब्जेक्ट हैं सब के सब खूब जमकर मेहनत मांगते हैं। तो इसमें बच्चा प्रैक्टिकल्स करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा, तो पूरा बच्चा डेडिकेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि हेल्पफुल इन बिल्डिंग ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू डे प्रॉब्लम। अब जो साइंस है वो बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट करती है। ठीक है, और जो बच्चे की डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए अप्रोच प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ये बच्चे को साइंटिफिक मेथड, जो वैज्ञानिक विधि है उनमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट स्टडीज़ नॉन लिविंग थिंग्स, मटेरियल्स एंड सब्सटेंस। ठीक है, इसमें सिर्फ लिविंग थिंग्स ही स्टडी नहीं होती, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, मटेरियल्स और ऐसे सब्सटेंस जो नॉन लिविंग है उनके बारे में भी स्टडी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस इट एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमिनन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ नेचर। अब ये उन सारे नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है
जो लॉज पे बेस्ड हैं, मतलब कई सारे लॉज डिस्कवर किए गए हैं नेचर में, और उनका जो प्रूफ है उस प्रूफ को ध्यान में रखते हुए ये नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ स्टोरी सुना दी तो उसके बेस पे है। बारिश क्यों होती है, बिजली क्यों कड़कती है, सबके पीछे साइंटिफिक रीज़न है और सबका प्रूफ है। ठीक है, तो ये बच्चे को प्रूफ प्रोवाइड करवाती है। ये जो जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज है सबको एक्सप्लेन करती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई स्टोरी सुनाई और आपने ये बात मान ली। एक साइंस का जो बच्चा होगा उसके दिमाग में हमेशा प्रूफ वाली बात आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज एंड ऑफ देयर इफेक्ट अपॉन द अनदर। ये सिर्फ एक ही सब्सटेंस के बारे में नहीं पढ़ा थी। अगर आप किसी सब्सटेंस के बारे में थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं या प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं तो आप दूसरे सब्सटेंस के ऊपर उस सब्सटेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है तो उसके बारे में भी आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। जो साइंस है वो प्रोडक्ट भी है और प्रोसेस भी है। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे है और प्रोसेस कैसे है। किसी भी चीज़ का आप सॉल्यूशन कर रहे हो, उसमें कोई प्रोसेस लगा रहे हो तो आप उसमें साइंटिफिक माइंड सेटअप का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, और उस प्रोसेस से जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में है, आप लैब के अंदर कोई प्रोसेस कर रहे हो तो उसमें साइंटिफिक प्रोसेस पूरी यूज़ ले रहे हो और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी साइंस ही है। तो ये यहाँ पे कुछ एक 10 पॉइंट हो गए हैं कि साइंस का नेचर क्या है। सो गाइज आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग बीएड कर रहे हो तो पेडागोजी यहाँ से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन सबके चलते हैं तो उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप लोग देख सकते हो। सो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। So guys, I hope this session will be helpful for all of you in any form. If you like this video, then subscribe Learner's Journey and press the bell icon for more notification and share it with your colleagues, and do not forget to leave your comment in comment section for your valuable feedback. Thank you guys. Thanks for watching.